प्लीज पाठाज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी टाइम्स के प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम सिचुएशनशिप के नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग वापस चाइना आ चुका था। उसे नया प्रोजेक्ट दिया गया था, जो प्रोजेक्ट के जरिए वो लैंड्स के साथ काम कर सकते थे। हालांकि इस बात से अनजान लान वांगजी, उसे न ही तो विंग के बारे में पता है, न ही उस प्रोजेक्ट के बारे में है, और न ही कुछ और। हालांकि विंग को भी सारी बातें क्लियर कट तरीके से पता होने के बावजूद भी वो अपनी हिम्मत को बस बनाए रखना चाहता है, क्योंकि मन ही मन वो उससे बहुत प्यार भी करता है और लान वांगजी को वो सबक भी सिखाना चाहता है। एंड देन वो लोग चाइना आते हैं, जहाँ पे मैडम यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उनके बच्चे घर लौटे थे और उन्हें बहुत ज्यादा मिस भी कर रही होती है। उसके बाद वो लोग ऑफिस आते हैं, जहाँ पे कुछ करेक्शन करता है हमारा जियांग चेंग, जिससे उसके डैड बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उनका बेटा भी कुछ कर सकता है, कुछ उखाड़ सकता है। एंड देन वो लोग चले जाते हैं, तो जियांग चेंग और विंग बोलते हैं डैड हम थोड़ी देर बाद आएंगे। इसके बाद वो लोग क्लब आते हैं, जहाँ पे जियांग चेंग तो चला जाता है डीजे फ्लोर को तोड़ने के लिए, और हमारा विंग जाता है वॉशरूम। वो जब वॉशरूम में वापस निकल के हाथ धो के जैसे ही जाने को होता है, अपने सामने वांगजी को खड़ा देखता है। उसे देखकर तो सबसे पहले वांगजी और विंग दोनों की आंखें टकराती है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। लगभग 6 महीने से प्लस हो गया है, और अब जा करके वांगजी विंग को देख पाया है और विंग वांगजी को देख पाया है। जैसे कि मतलब कह सकते हैं कि वांगजी नशे में था, बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन फिर भी अपने सामने खड़े शख्सियत को वो कैसे भूल सकता है भला। इससे पहले वांगजी बोलता विंग, विंग बोल देता है वांगजी। वांगजी धीरे धीरे से उसके पास बढ़ता है और अपने हाथ उसके पास ले जाते हुए उसे कहता है तुम सच में यहाँ हो ना, या फिर मेरा ये हेलोसिनेशन है। मुझे हर जगह तुम क्यों दिखाई देते हो विमोसियान, सॉरी मिस आनिया। और वो ऐसे कर रहा होता है। विंग कहता है क्या 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 आप ठंडी है सर। वांगजी कहता है तुमसे मतलब तुम विंग के जैसे क्यों दिख रहे हो। और इतना बोलने के साथ ही वो विंग को सीधे उसी क्लोजेट वाले रूम में ले जाता है, जो कि पूरा अंधेरा था। उस रूम में लाता है और डोर पे फेंक देता है। विंग कहता है ये आप क्या कर रहे हैं सर। वांगजी कहता है तुम मुझे विंग की याद दिला रहे हो, दोबारा किसी हो। और इतना बोलकर उसके लिप्स पे टूट पड़ता है। विंग इससे पहले खुद को संभाल पाता, स्ट्रगल करता, उससे दूर हटता, वांगजी ने उसके हाथों को अपने लेफ्ट हैंड से जकड़ा हुआ था आगे से। दोनों हाथों को उसने आगे से पकड़ा हुआ था, अपने ऊपर बॉडी को उसके ऊपर प्रेस किया हुआ था और उसके जबड़े को पकड़ा हुआ था। एंड देन उसके लिप्स को वो कैप्चर करके जबरदस्ती उसको किस कर रहा था। एक तो वांगजी के बॉडी से जो स्मेल आ रही थी परफ्यूम्स की, वो उसके बाद उसने जो अल्कोहल वगैरह लिया था उसका स्मेल था वो। ये सब स्मेल के बाद ना वांगजी की बॉडी से जो आ रही थी ना, विंग ना जो 6 महीने में मिस कर रहा था, उस वार्मनेस को, उस क्लोजनेस को, उस एहसास को, वो फिर शांत खड़ा हो जाता है और जो वांगजी करना चाहता था वो कर दे देता है। वांगजी जी भर कर विंग को किस कर लेने के बाद उसे सेपरेट होते हुए उसके फेस को देखता है, लेफ्ट राइट घुमा करके, और कहता है तुम विंग हो, बताओ मुझे, वो जान हो, सानिया, क्या तुम मेरे लाइफ सेवर हो, बताओ। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप से वांगजी की बातें सुन रहा था। उसके बाद वांगजी विंग के हाथों को छोड़ देता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इस एम्ब्रेस में आने के बाद विंग को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि जन्नत का खजाना मिल गया हो। वो सुकून शांति जिसकी तलाश में लोग सांग्रीला जाते हैं, कैलाश जाते हैं, वो सुकून और वो शांति अभी विंग को वांगजी के बाहों में मिल रहा था। उस एम्ब्रेस में अपने आप को झोंक देने के बाद, अपने आईज को क्लोज करते हुए, अपने मन में खुद से वो कहता है इंचैंट करते हुए, हाँ मैं तुम्हारा विंग हूँ, पर तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं कि मैं तुम्हारा विंग हूँ, और तुम्हें कल तक याद भी नहीं रहेगा लान वांगजी। इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। भाई वांगजी को इतना अच्छा लग रहा था, नशे में होने की वजह से उसकी विजन ब्लर थे। वो ओनली फॉर विंग को सक्सेस को देख पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रियलिटी है या फिर उसका हेलुसिनेशन है। वो ओनली फॉर उसने विंग को हक किया हुआ था। उसके बाद कहता है मैं थक गया हूँ विंग, मैं सोना चाहता हूँ, मैं
तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वो अपनी बातें कन्फेस कर रहा था। विंग कहता है अपने मन में वापस से, अभी तुम नशे में हो वांग जी, इसलिए तुम ये सारी बातें कह रहे हो, पर जैसे ही तुम होश में आओगे और मुझे अपने सामने देखोगे, मुझसे नफरत करोगे और मुझे मार डालोगे। मुझे पता है कि कोई तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, पर तुम्हारे मतलब का नहीं है तो मुझे जान से भी मार सकते हो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो, एक क्रूअल बिजनेसमैन, पर नहीं, तुम तो क्रूअल हार्टेड पर्सन भी हो। मैं कैसी सिचुएशन में फंस गया, पर ये कैसा सिचुएशन सी वाला लव है हमारा लान वांग जी। इतना बोलकर विंग के आंख से भी आंसू गिर रहे थे और वो ऐसे ही हो लिखे हुए था। तभी जियांगचेंग की आवाज सुनता है, जो कि वॉशरूम के साइड आ गया हुआ था। वो अपने होश में आते हुए वांग जी को धक्का दे देता है और रूम खोल के भाग जाता है। वांग जी, जो कि धक्का देने के कारण से लड़खड़ा गया था, हालांकि वो क्लोजेट ज्यादा बड़ा नहीं था, पर जैसे तैसे खुद को संभालता है। और वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि ना वहाँ विंग है ना कोई। वो कहता है क्या तुम नहीं थे, क्या कोई और था? मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम थे विंग? और इतना बोलकर वो जैसे ही गिरने को होता है, वहां पे उसका सेक्रेटरी आ गया हुआ था, क्रिस, जो उस क्लब में रहता था। आने के साथ कहता सर आप बहुत ड्रिंक कर लिए हैं। तो वांग जी कहता तुम्हें पता है क्रिस, वो आ गया। मैंने अभी अभी उसे देखा, ढूंढो उसे क्रिस, मेरे लिए ढूंढो। क्रिस कहता है आर यू श्योर सर, आपने उसे देखा? कहता फिर अपने हाथ को ऐसे ऊपर करते हुए कहता मैंने उसी हाथों से अभी अभी उसे टच किया, उसके लिप्स को टच किया। वो मेरे बाहों में था। हाँ वही था, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो वही था। इतना बोलकर वो क्रिस के नेक पे अपना सर रख के सो जाता है। क्रिस उसे उठा करके अपने कैबिन में लेके आता है और बेड सोफा पे ले जाके पटक देता है और कहता है सर अगर वो आ गए हैं तो डोंट वरी, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इतना बोलकर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांगचेन आ गया था तो कहता तुम क्या कर रहे थे, अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं? रिंग हड़बड़ाते हुए कह देता है मैं क्लोजेट में ना कपड़े सही कर रहा था, चलो हो गया। इतना बोलकर वो जियांगचेन को वहां से खींचते हुए सीधे बाहर आ जाता है और कहता है मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें घर चलना चाहिए, ठीक है चलो हम चलते हैं। इतना बोल करके वो जियांगचेन को ले करके और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर क्रिस, उन्होंने पूरा सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया था जाते वक्त, और जो गैदरिंग वगैरह था बहुत सारे लोगों की वजह से ना विंग का चेहरा अच्छा सा नहीं आया था। लेकिन जो वांगजी को धक्का दे करके वो जब बाहर निकला था जियांगचेन के पास, उस समय विंग का चेहरा अच्छे से आया था। तो मिस्टर किस कहते हैं मिस्टर विंग आप आ गए। और इतना बोलकर वो लैपटॉप को बंद कर देता है और अपने बॉस को देखते हुए कहता है अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए तो आपको कोशिश करनी होगी सर, कल ये फुटेज आपके सामने होगी। और इतना बोल करके मिस्टर केस वांगजी को वैसे ही सोता हुआ छोड़ देता है। अभी वांगजी की हालत एकदम नशेड़ी गंजीरी बन गया हुआ था। वो अपने अपार्टमेंट में नहीं जाता था, ऑफिस से सीधे यहाँ क्लब आ जाता था और टल्ली होकर के यहीं पे लुढ़क जाता था। फिर यहाँ से वो ऑफिस चला जाता था। मतलब ना वो घर जा रहा था ना कुछ कर रहा था, किसी से बात भी नहीं कर रहा था। अब हम विंग का देखते हैं। वो पूरे रास्ते चुप था। जांग चेंग बैठा हुआ था और कहता है क्या हुआ ब्रो, तुम इतनी शांत क्यों? क्या तुम किसी से मिला? क्या तुझे लान वांगजी मिला था? नहीं, एकदम चौंक गया और कहता क्या कहा तुमने? जांग चेंग कहता ऑब्वियसली तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो पक्का तुम्हें मिला ही होगा, तो बताएगा मुझे क्या हुआ था? वो कहता वो कुछ नहीं, वो मुझे क्लोजेट में लेके गया था अंदर। वो तो जियांगचंग कहता हाँ हाँ मैं समझ गया, आगे क्या किया होगा उसने, साला खौर नहीं कहीं का। ऐसे वो बोल रहा होता है तो विंग अपनी आंखें बड़ी करके देखता है, कहता क्या कहा तूने? तो जियांगचंग कहता उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो लस्ट से भरा हुआ है, तुझे पता क्यों नहीं है? हाँ खैर छोड़, तेरी पसंद है तो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। वैसे कल तो हम उससे मिलने जा ही रहे हैं। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, वो तुम्हें देखेगा तो चौंक ही जाएगा ना, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। इतना बोलकर वो लोग घर आ जाते हैं। रिंग घर आ जाता है और सोने चला जाता है। जियांगचेंग और रिंग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके मॉम डैड सब खा चुके थे और उन लोग को पता था ये लोग लेट नाइट आएंगे तो वैसे ही भी खा पी के ही आएंगे, तो उनके लिए फिर भी खाना रखा हुआ था। और जियांगचेंग को भूख लगी थी तो वो खाना लेके चला आता है अपने रूम में और फिर वो वैनचिंग को कॉल करता है और सारी बात बताता है। वैनचिंग जो कि अभी स्कूल टीचर थी और वो कितने दिनों बाद जियांगचेंग से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, कल तुम जब वहाँ मिस्टर रैंग से मिल के आना, उसके बाद हम लोग कॉफी शॉप में मिलेंगे, मुझे भी विंग से मिलना है, हम सारे फिर से इकट्ठे होंगे।
और फिर वो नीहिसेंग को भी और वेनिंग को भी सबको कॉल करके बता देती है। तो उसके बाद वो सब सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भी अपने कमरे में आ तो गया था, उसे बहुत ज्यादा ये परेशानी हो रही थी कि मतलब कैसे, आखिर वो कैसे उसके सामने आ सकता है और वो अपना कंट्रोल कैसे खो सकता है और वो उसे करने कैसे दे सकता है। उसने करने दिया, अभी सोच कितना रहा है देखो इसको। और ये सारी बातें सोच रहा था कि उसे इतनी आसानी से माफ वो कैसे कर सकता है। फिर खुद से ही कहता है, अरे वो तो ड्रिंकन हालत में था ना। इतने सारे उतार चढ़ाव कसमकस के बाद वो अपने माथों को रिलैक्स करने के लिए पेट पर लेट जाता है, पर अभी भी उसके हाथ उसके लिप्स पे चल रहे थे और वो सोच रहा था कि किस तरह से वांगजी ने उसे किस किया, किस तरह से उसे टच किया और किस तरह से वो उसके किस में मेल्ट हो गया था। ये सारी चीजें देखने के बाद विंग कहता है, "नो, नो, 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 ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस तरह से खो नहीं सकता उसके किस में। सच में वो ना मुझे पागल करके छोड़ देगा, पागल क्रेजी।" इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन बेचारे दोनों नवाब साहब की नींद 8 बजे खुलती है, तब जब एक को उठाने के लिए मैडम यू गई थी, आई मीन जियांग यू गई थी, और एक को उठाने के लिए जियांग फेंग यहाँ आए थे। मैडम यू तो आते ही जियांग चेंग के ऊपर एक गिलास पानी डालती है, जिसे जियांग चेंग कौन है कौन है कौन है कौन है भूत ऐसे करके चिल्लाता है। तो अपने सामने अपनी मॉम को खड़ा देख करके, जो कि इविल स्माइल दे रही थी, कहता है, मॉम ये कौन सा तरीका है। उसकी मॉम उसके कान मरोड़ते हुए कहती है, और ये कौन सा तरीका है रात को इतनी लेट क्लब से वापस आने का, ये बताओगे तुम। जियांग चेंग कहता है, आई एम सॉरी मॉम, पर मैं ना सर में दर्द हो रहा है। जियांग यू कहती है, नीचे आओ, हैंगओवर सूप बना के रखती हूँ, पर जल्दी आना वरना खाने नहीं मिलेंगे तुम्हें। जियांग चेंग कहता, जी जो हुक्म मेरे माते। इतना बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ जियांग फिंग विंग के पास आते हैं। विंग जो कि पीस खुद ही सो रहा होता है, उनके बालों पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, बाबा बाबा। विंग अपना माथा पकड़ते हुए उठकर कहता, अंकल आप यहाँ। तो कहता, तो कैसी रही तुम्हारी कल नाइट क्लब में। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता और सैड सा फेस बना के उठता है। तो कहता है, हाँ अंकल मैं फ्रेश होने जाता हूँ। उसके अंकल कहते, क्या वो तुमसे मिला था। विंग रुक जाता है और अंकल को देखता है। उसके अंकल स्माइल करते हुए कहते हैं, वैसे अच्छा है, वैसे आज उसे सरप्राइज मिलने वाला है ना। और इतना बोलकर वो विंग के पास आते हुए कहते हैं, अपनी जर्नी में अपने आत्मसम्मान को कभी भी बीच में मत लाने देना विंग, क्योंकि तुम कभी भी किसी से कम नहीं हो। तुम हमारे बेटे हो, हमारे खानदान के बेटे हो, है ना। विंग कहता है, जी अंकल थैंक यू। और इतना बोल करके वो गले लगा लेता है। जियांग फिंग कहते, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अपने हाथों से तुम दोनों के लिए हैंगओवर सूप बनाता हूँ। इतना बोल करके वो नीचे आ जाते हैं। जियांग यू किचन में सूप बनाने की तैयारी कर रही थी, तो जियांग फिंग कहते, लाओ आज मैं बनाता हूँ बच्चों के लिए सूप। बच्चों के ऊपर इतना लार आते हुए देख करके मैडम यू कहती हैं, कभी मेरे लिए तो नहीं बनाया। जियांग फिंग कहते, कभी तुम इतनी टल्ली होके भी तो नहीं आई थी कि तुम्हारे लिए मुझे सूप बनाना पड़ा। तुम तो डर के मारे थोड़ा ही लेती थी, कभी होके तो आओ। जियांग यू एक कोहनी मारते हैं जियांग फिंग के और कहती है, कैसे बातें कर रहे हो, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं हमारे। जियांग फिंग कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमें दोबारा से प्यार में पड़ जाना चाहिए। ऐसा हो कि हमारे लव स्टोरी भी किसी अलग सिचुएशन में पैदा हो और हम फिर से प्यार में पड़ जाए यूं। जियांग यू तो शर्मा गई थी, कहती, छोड़ो भी आप, कैसी बातें कर रहे हो, हटो भी। और फिर वो दोनों इसी तरह से मस्ती करते हुए किचन में काम करना स्टार्ट कर दिए हुए थे। वहीं विंग और जियांग अपना हेड पकड़ के आके बैठे हुए थे, जहाँ पे ये दोनों नोक इतना गुस्सा निकाला हो। देखो तो ब्लड आ रहा है। विंग जो कि रेडी हो रहा था, तो उसने नोटिस किया था कि हाँ वो आ रहा है ब्लड, और बहुत बुरी तरीके से आ रहा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलते है और चुपचाप से अपना सर झुकाए हुए था। उसके बाद जब सूप लेके आ जाता है तो वो कहता, मम्मा आपने नोटिस किया, देखिए तो गोगो के लिप्स पे। विंग अपना सर पकड़ते हुए कहता, यानी मुझे लाल वांगजी ने कल किस किया। इतना सुनना था कि वो कहता, क्या। विंग कहता, कल रात को हम क्लब में मिल गए थे, वो होश में नहीं था, उसे कुछ याद भी नहीं होगा कि उसने क्या किया है। यानी कहता, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। उसने क्या किया, ऐसे गले लगाया, बाहों में लिया, और फिर ऐसे गोल गोल घुमाया, फिर ऐसे फ्लाइंग किस किया, ऐसे किया। वैसे वो एक्टिंग कर करके बोल रही थी। जियांग उठता और एक हाथ मारता उसके सर पे, कहता, बैठ जा शैतान की नानी, तुझे तो डायना आके सही करेगी, देख लेना तुम, और जब तुम्हारी वो टांगे तोड़ेगी तब।
यानी फिर से मुंह बनाते हुए कहती, गगा मैं आपकी बहन हूं ना कि डायना। तो जांगचेंग कहता है, मैं ना उसको उससे तुमसे ना रिप्लेस कर दूंगी, वो मेरी बहन है, वो बहुत अच्छी है, मेरी तरह सबकी टांगे तोड़ती है, तुम्हारी तरह ये बच्चे वाली हरकतें नहीं करती है। और ऐसे बोलकर वो लोग फिर शुरू हो गए थे। जांगयू एकदम खिसियाते हुए कहती, तुम तीनों चुप हो जाओगे अभी, चलो खाओ, सरदा ठीक हो गया तुम लोग का। फिर उन लोगों को सूप जो बनाए हुए थे नूडल्स डालकर वो दिया जाता है, और वो लोग वो नूडल्स खाते भी हैं। एंड देन उसके बाद वो उनसे बातें करते हैं। बात करने के बाद वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस आने के बाद सारा प्रोजेक्ट और फाइल विंग लेता है। जैंगचिंग जितने फाइल बनाए हुए थे वो डैड को दे देता है, कहता डैड मैंने इतना ब्लूप्रिंट तैयार किया है, आप दे सकते हैं और दूसरा मेरे लिए लाके रख सकते हैं, तब तक मैं विंग के साथ जाता हूँ। इतना बोलकर वो विंग और जियांगचेंग निकल गए थे डेस्टिनेशन के लिए। ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे उसे लान वांगजी का सामना करना था। वहीं दूसरी तरफ लान वांगजी, जब उसे सुबह में होश आया था, वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। मिस्टर केस उसके सामने में कॉफी लाके रख दिए थे और साथ में वो लैपटॉप भी खोल के रख दिए थे। पहले तो वांगजी नहीं समझा, फिर वो कहता, सर कल रात आपने कहा था कि वो आ गया है। वांगजी कंफ्यूज था, तो मिस्टर केस लैपटॉप ऑन कर देते हैं जिसमें विंग उस क्लोजेट से बाहर निकला था। अब जा करके वांगजी को क्लिक होता है हर चीज, किस तरह से वो विंग से टकराया, फिर वो सीधे ले जाकर के क्लोजेट में खींचा, फिर उसके लिप्स को कैप्चर किया, फिर उसे किस किया, फिर उसे अपने आर्म्स में भरा, एंड देन वो अचानक से उसे धक्का देकर भाग गया। ये सारी चीजें उसे याद आ गई थी और वो कहता है, विंग तुम वापस आ गए हो। मिस्टर किस कहते, सर अब हमें क्या करना है। तो वांगजी कह रहा है, कुछ नहीं, मैं इसे खुद डील करूंगा, मेरे लिए कपड़े लाओ, आज हमारे पास यूएस से क्लाइंट आने वाले हैं। और उसे ना पता था कि यूएस वाला क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि हमारा विंग ही होने वाला है। इतना बोलकर वो वहीं पे सावर वावर लेता है, रेडी होता है, कपड़े चेंज करता है। तो उसके बाद मिस्टर केस उसे ऑफिस तक छोड़ के वापस क्लब आ जाते हैं। ऑफिस इन करने के साथ ही मिस्टर किस्ना मलिक, मिस्टर बॉमन, मिस्टर रोज, यहाँ तक कि मेंग याओ, सब वहां पे खड़े थे और आते कहते, सर यूएस वाले क्लाइंट्स आ गए हैं, आने वाले हैं, आ नहीं गए हैं, आने वाले हैं, तो हम उन्हें मीटिंग्स रूम में लेके आए। तो वांगजी बोल देता और जाने लगता है। तभी वहां पे लैंसी चैन आ जाते और कहते हैं, क्या तुमने सबका पोर्टफोलियो देख लिया, चेक कर लिया क्या क्या करना है, क्योंकि इन सब के पास वो फाइल्स हैं। वांगजी कहता है, गा मीटिंग में आप भी होने वाले हैं, सो रिलैक्स। इतना बोलकर वांगजी मीटिंग रूम की ओर जाने से पहले अपने कैबिन में चला जाता है। लैंसी चैन आते हैं और मेगा को, मिस्टर वर्मा, जितने भी वहां पे खड़े थे, उसके असिस्टेंट और वांगजी के असिस्टेंट, सबको वो सब चीज समझा देता है। आनंद कहता है, मीटिंग रूम अरेंज करो। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वो नर्वस लग रहा था। यांगचैंग उसके हाथों के ऊपर हाथ रखते हुए कहता, ब्रो चल, आज नहीं तो कल तुम्हारा उससे सामना होना ही था, अपने आप को प्रूफ करो, ठीक है ना। विंग कहता, इतना बोलकर वो उतरता है। वो जैसे ही उतरता है उसके सामने मिस्टर बॉमन और मिस्टर मिस्टर डॉफ, मिस रोजी खड़ी थी। वो विंग को देखती है, हालांकि उन लोगों में से किसी ने विंग को देखा नहीं था, ओनली पर मिंगयाओ ने भी नहीं देखा था। उसे पता था कि विंग एक लड़का है और एक और फोन में पिक्चर देखा था, बस इतना ही। वो उसको देखते हैं तो पहले तो शॉक होते हैं और वो अपने मन में कहते हैं, क्या मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ। फिर वो कहते हैं, हेलो। फिर वो लोग इंट्रो देते हैं एंड देन वो विंग को लेकर के ऊपर आते हैं। जैसे ही वो ऊपर आते हैं, सबसे पहले तो कमरे में इन करने के साथ ही, क्योंकि किसी ने नहीं देखा था विंग को, ओनली फॉर वांगजी के अलावा। मेंग्याओ जब देखता है विंग को तो वो कहता है, क्या ये विंग है। फिर वो वांगजी की तरफ और सीचन की तरफ देख रहे होते हैं। सीचन ने भी नहीं देखा था विंग को, इसलिए उनके एक्सप्रेशन नॉर्मल थे। पर वांगजी जैसे ही अपने सामने विंग को देखता है, वो फटाक से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलने ही वाला था, कुछ बोलता उससे पहले ही मिस्टर वोमन कहते, सर यूएस के क्लाइंट मिस्टर वी वूजियान। इतना बोल करके वो इंट्रो कराते हैं। जैसे ही वी वूजियान का नाम आता है, क्योंकि जो क्लाइंट आने वाले था उसका नाम भी यही था, ये नाम सुनता है तो वांगजी कंफ्यूज हो जाता है। तभी विंग एक लाइट सा स्माइल देते हुए कहता है, हेलो मिस्टर लैन वांगजी, और इतना बोलकर अपना हैंड आगे बढ़ा देता है। वांगजी जो कि पूरा सन हो चुका था, शॉकिंग स्टेज में पहुंच गया था। लैंसीचन जब देखता है वांगजी को इस तरह से, तो वो कहता है, वांगजी ये क्या कर रहे हो तुम। फिर लैंसीचन खड़े होकर कहते हैं, हेलो मिस्टर वी, मैं मिस्टर लैंसीचन और ये मेरा छोटा भाई है। और इतना बोलकर वांगजी को इशारा करता है तो वांगजी भी हैंड शेक करता है। उसके बाद वो लोग उसे बैठने के लिए कहते हैं। विंग इस टाइम पीरियड में, हालांकि वो नर्वस बहुत 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 ज्यादा था, लेकिन वो सो नहीं करा रहा था। फिर वो अपने सभी पोर्टफोलियो के सामने रखता है। फिर उन लोग का जितना भी पोर्टफोलियो था वो सभी चीजों को वो पढ़ता है, डिस्कस करता है। इस टाइम पीरियड में उसने विंग ने
एक बार भी वांग जी को नहीं देखा था और जियांग को बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि विंग उसको इग्नोर मार रहा था, बहुत गंदा वाला इग्नोर मार रहा था। इवन वो मिंग्याओ से भी अच्छे से बातें कर रहा था, मिंग्याओ को यकीन हो गया था कि वो विंग ही है, इसलिए वो भी बहुत अच्छे से बात कर रहा था और उसके साथ अच्छे से स्माइल करके के बात कर रहा था। विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था ये वॉर्मनेस देख करके, क्योंकि वो उसके लिए कितना ज्यादा परेशान हुआ था इसी वजह से। और उसके बाद वो लैंस हिचेन से भी बात कर रहे थे, मिस्टर बॉमन, मिस्टर किसा मलिक को भी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और मिस्टर अडफ, मिस रोजी के साथ भी अच्छे से बात कर रहे थे। और पर वांग जी को वो गंदा वाला रिएक्शन दे रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहा है। सारी चीज हो जाने के बाद जितना भी उसने बनाया हुआ था एडवर्टाइजमेंट वगैरह, उस सबको वो क्लियर कट करते हुए कहता है सभी चीजें तो ठीक है, पर थर्ड पेज वाला डिजाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसे चेंज कर दीजिएगा और हम फिर मिलते हैं। इतना बोलकर विंग उठ जाता है और फिर वो लोग हैंडशेक करते हैं, वांग जी से भी हैंडशेक करते हैं, देन जांग चेंग उसके साथ निकल जाता है। वांग जी तो अभी भी शॉकिंग स्टेज में था और वो अपने मन में कह रहा था क्या ये विंग है, फिर ये मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, और उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ कहता है सर मैं अभी आया। लैंस सिचन कहते क्या बात हो गई, तो मिंग्याओ कहता मैं बस अभी आया सर, इतना बोल करके वो लोग जिस एलिवेटर से आ रहे थे, जब तक आता आता एलिवेटर बंद हो गया था, मिंग्याओ दूसरे वाला एलिवेटर लेकर पीछे आता है। तब तक ना विंग और जियांगचेंग अपनी कार के पास आ गए थे, तो मिंग्याओ भागते हुए हाँफ रहा होता और कहता है विंग विंग। इतना सुनना था कि विंग का डोर ओपन था, वो रुक जाता है और पीछे पलटते हुए कहता है गगा हम नहीं हूँ। मिंग्याओ भाग के आता है और उसे गले लगा लेता। ऊपर विंडो से ना वांग जी ये देख रहा था, लैंस सिचन भी उसके बगल में खड़े थे और लैंस सिचन भी देख रहा था। लैंस सिचन की तो जल बुन के बराबर हो गई थी और वो कहता वांग जी मिंग्याओ ने उसे गले क्यों लगाया। तो वांग जी अपने भाई को बिना देखे आंसर करता है क्योंकि वो विंग है। लैंस सिचन कहता है क्या। वहीं दूसरी तरफ हमारा मिंग्याओ कहता है विंग तुमने कितनी देर लगा दी आने में, पूरे 7 महीने होने वाले हैं, तुम कहाँ थे मुझे बताओ। विंग ऊपर देखता है जहां से लैन सिचन और लैन वांग जी दोनों दिख रहे थे। फिर वो वांग जी ने कुछ चिढ़ाने के लिए मिंग्याओ को अच्छे से गले लगा लेता है और जियांगचिंग से कहता है तुम भी गले लगो। जियांगचिंग भी गले लग जाता है, तो याओ को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो विंग कहता है गगा हिलना बंद कीजिए, वो दोनों हमें देख रहे हैं। याओ कहता है ओ ओ ठीक है ठीक है। फिर वो तीनों ऐसे गले लगे हुए थे, वो भी पूरे 5 मिनट तक, और हमारा लैन सिचन लैन वांग जी तो जल भून के बराबर हो गया था, जल कुकरा कहीं का। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।